वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी नवंबर माह चल रहा है और जल्दी नवंबर माह के जो बिल है, सैलरी जो बिल है, वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले महत्वपूर्ण अपडेट एक बता दूं कि आपके जो भी इनकम टैक्स इस वर्ष वित्तीय वर्ष के लिए जो बन रहा है वो आप कटवाना शुरू कर दें, क्योंकि अभी जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 4 महीने ही आपके सैलरी के रहे हैं और 4 महीने के अंदर अंदर आपको जितना भी आपके टैक्स जो बन रहा है वो आपको कटौती करवानी है। और फरवरी माह में भी कई बार बजट के अभाव में बिल लेट बनते हैं, मार्च या उससे आगे बन जाते हैं। जब तक जो टैक्स जमा कराने की अंतिम तारीख निकल जाती है तो फिर आपको चालान से जमा करवाने पड़ते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप जनवरी की जो भी वेतन है जो फरवरी में दे होता है उस तक अपनी जो भी इनकम टैक्स की कटौती है उसको पूरा कर लें। अब जैसे आप जितने भी कटौती करना चाहते हैं वो अपने पर्सनल लॉगिन से अपने डीडीओ को कैसे उसका रिक्वेस्ट भेजें, तो इसलिए सबसे पहले आपको पर्सनल लॉगिन जो आईडी पासवर्ड डाल करके आपको पे मैनेजर पर लॉगिन हो जाना है। जैसे कि आपके आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और उस ओटीपी से आपको लॉगिन हो जाना है। और लॉगिन होने के बाद में जैसे यहाँ होम आएगा, उसके बाद एम्प्लॉय कॉर्नर, फिर एम्प्लॉय डिटेल्स, टीए बिल्स, मास्टर डाटा रिक्वेस्ट। अगर आप जैसे किसी जो एम्प्लॉय की डेट है उसमें अगर रिक्वेस्ट चाहते हैं या कोई नंबर अपडेट करना चाहते हैं या पर्सनल डाटा में कोई चेंज करना चाहते हैं, बैंक डिटेल में अपडेट करना चाहते हैं या पर्सनल डिटेल में अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो ऑप्शन है कि ये रिपोर्ट्स अगर आपको डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे पर्सनल डिटेल रिपोर्ट्स है, लास्ट पे सर्टिफिकेट एलपीसी है, पे स्लिप है, GA55 अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले आपको GA55 डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम टैक्स की गणना करनी है तो आपको GA55 है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो GA55 डाउनलोड करने के लिए एम्प्लॉय में जाने के बाद में एम्प्लॉय रिपोर्ट पे आपको GA55 पे क्लिक करना है। और ये जैसे थोड़ी सी साइट धीरे चल रही है तो जैसे ये हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ कि GA55 आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है। और GA55 डाउनलोड करने के बाद आपको फिर उसका जैसे यहाँ कैसे डाउनलोड करना, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट ईयर करना है। जैसे यहाँ मैंने 2022-23 कर लिया। उसके बाद में यहाँ एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड, अब दोनों में क्या अंतर है एक तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एस्टिमेटेड का मतलब होता है कि आपकी जैसे जितना वेतन बना है, जैसे अभी अक्टूबर तक का वेतन बन गया है, तो एस्टिमेटेड में पूरा आपके फरवरी तक का इस वित्तीय वर्ष का पूरा वेतन है वो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा वेतन शो करेगा इसमें, ताकि आपका जो नेट जो ग्रॉस अमाउंट आपको जो पेमेंट होगा पूरे वित्तीय वर्ष का वो इसमें शो हो जाएगा। जैसे ही मैं आपको एक ये क्लियर करके खोल के दिखा दूँ। अब जैसे इसमें देखेंगे आप तो ये फरवरी तक का जो वेतन है वो आपके यहाँ शो हो जाएगा और ये पूरा आपके जो भी अमाउंट वगैरह वो शो हो जाएगा। ये एस्टिमेटेड है, यानी कि अनुमानित है। अब जैसे ये नॉन एस्टिमेटेड का मतलब रियल है, जितना अभी तक आपको वेतन मिला है वो इसमें आ जाएगा। जैसे अभी तक जैसे इसमें आप देखेंगे ये GA55 डाउनलोड किया है तो अक्टूबर तक की सैलरी बन चुकी है, तो अक्टूबर तक का वेतन इसमें शो होगा, उसके आगे का शो नहीं होगा। तो ये दोनों तरह की रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड आपके इनकम टैक्स के कैलकुलेशन करने में सुविधा रहेगी तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कितनी वास्तविक आपको वेतन मिला, कितनी कटौतियाँ हुई, तो उसके लिए आप नॉन एस्टिमेटेड डाउनलोड करें। अब उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात की जैसे डिडक्शन रिक्वेस्ट, जैसे मैंने कहा कि आप टैक्स मान लो जैसे शुरू करवाना चाहते हैं या 5,000 की कटौती और आप उसको 10 करवाना चाहते हैं तो यहाँ एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट पे जा करके आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो सेलेक्ट डिडक्शन में से आपको डिडक्शन सेलेक्ट करना है कि आप 200 GPF 215 में आप करवाना चाहते हैं या GPF 2004 में आप कोई डिडक्शन करवाना चाहते हैं या इनकम टैक्स में जैसे जिसका जो पे ID 202 है उसमें आप करवाना चाहते हैं, SI लोन करवाना चाहते हैं या SI प्रीमियम। अब जैसे SI प्रीमियम का तो अभी वैसे है नहीं, तो अभी आप जैसे मैं इनकम टैक्स का बता रहा था तो जैसे उसको यहाँ आपको IT सेलेक्ट करना है। और अभी जैसे इनकम टैक्स डिडक्शन अमाउंट जो ऑलरेडी अमाउंट है वो आपके कितना है, अब इसको मैंने जैसे ऑलरेडी अमाउंट जो कट रहा है 10,000 रुपये, अब इसको अगर मान लो एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट क्योंकि अगर मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से इसको एडिट करना है और एडिट करने के बाद में यहाँ आप जितना भी आप करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। अगर मान लो आपके बिल्कुल शुरू ही नहीं है तो भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, और अगर आपके चल रहा है तो उसमें एडिट का ऑप्शन आएगा, उसमें से आपको एडिट करना है। अब यहाँ रीजन कुछ भी लिख दीजिए कि टैक्स है वो ज़्यादा है या सीधा टैक्स लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, उसको सेव कर दीजिए तो यहाँ से जैसे ये सेव हो जाएगा। और रिक्वेस्ट ओनली जनरेटेड बिटवीन 1st to 10th ऑफ मंथ, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपके आगे कि आप जो भी रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे ये पहली से 10 तारीख के बीच में आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। तो अब जैसे ये रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी तो इसको ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी तो सेव भी नहीं होगा, क्योंकि सेव करेंगे तो ये मैसेज आ रहा है, तो इसका मतलब इसको आप अभी नहीं कर सकते। अगर आपके कुछ भी रिक्वेस्ट करना है तो आपको 1 से 10 तारीख के बीच में आपको रिक्वेस्ट करना है। अब इसका क्या सोल्यूशन होगा, तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि आप अपने डीडीओ से संपर्क करके उनके डीडीओ की जो लॉगिन ID है उसमें जाकर के एम्प्लॉय डिटेल्स में जाकर के इसको आप ऐड करवा सकते हैं और वेतन बनने से पहले ये काम करवा लें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर मान लो
यहाँ से जैसे दूसरी कोई डिडक्शन आपकी करवानी है तो वो आप करवा सकते हैं, लेकिन 1 से 10 तारीख के बीच में ही आप करवा सकते हैं, क्योंकि 1 से 10 तारीख के बाद से जो सैलरी के जो बिल बनने प्रोसेस हो जाते हैं या और अन्य कार्रवाई हो जाती है तो उसको डिडक्शन को ये मानेगा नहीं। तो आप कोशिश ये करें कि 10 तारीख से पहले 1 तारीख से और 10 तारीख के बीच में अपना रिक्वेस्ट है वो डीडीओ को भेज दें, और डीडीओ से रिक्वेस्ट अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका जो डिडक्शन है यानी इनकम टैक्स वगैरह जो भी आपको करना है वो आपकी सैलरी से अगले जो भी मंथ का बिल बनेगा उसमें से कट जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।